हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। द लाइव टीवी 24 न्यूज। सोच बदले, देश बदले। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी बिहार के बहादुरगंज में जनता को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। AIMIM पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है। आगे उन्होंने मस्जिदों, कब्रों, दरगाहों के जिक्र के साथ कहा कि आए दिन नए कानून लाए जा रहे हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। जितने विधानसभा के चुनाव हुए 17% अल्पसंख्यक आबादी के लोग सिर्फ 8% जीतते हैं और बैकवर्ड क्लास जिनकी आबादी 25% है उनके 35% लोग विधायक बनते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग जो 10% आबादी में उनका हिस्सा है 34% उनके विधायक बनते हैं। तो बताओ आप क्या फैसला करने वाले हैं 11 तारीख को? इसी तरह कोई आपको आकर डराएगा, इसी तरह कोई आकर आपको फुसलाएगा, इसी तरह कोई आकर आपका इस्तेसाल करेगा। मेरे भाई, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात तो जरूर करते हैं, मगर उनकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। जेडीयू नीतीश कुमार अपने आप को बड़ा कहते हैं, मगर बताओ आखिर बिहार में ये क्यों होता है? दूसरी तरफ राजद है, कांग्रेस है। मैं इन तमाम से पूछना चाह रहा हूं, आप सुबह शाम 24 घंटे ओवैसी को गाली दो, मगर मेरे सवाल का जवाब दो कि 17% आबादी का 1960 से लेकर 2020 तक सिर्फ 8% विधायक क्यों बना? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या फिर तुम तमाम लोग? हमको जवाब दो। ये बात आपको यहां से समझकर यहां से जाना है। और ये तमाम ताकतें, फिरका परस्त ताकतें ये कोशिश कर रही हैं कि सीमांचल को हमेशा के लिए पसमानदा रखा जाए, सीमांचल की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटा जाए और मुसलमानों को सुरजापुरी, कुल्हैया, शेरशाहबादी के नाम पर बांटा जाए। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि सुरजापुरी है तो फखर से कहो सुरजापुरी है, कुल्हैया है तो फखर से कहो कुल्हैया है, शेरशाहबादी है तो फखर से करो शेरशाहबादी है। मगर याद रखो, दुश्मन को उसकी साजिश में कामयाब होने मत दो। दुश्मन को शिकस्त देना है, एक रहकर शिकस्त देना है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जितना दूर फेंकते हैं उतना कोई नहीं फेंकता है। इतना लंबा लंबा झूठ बोलते हैं, कोई नहीं। प्रधानमंत्री आज से कई बरस पहले सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर प्रधानमंत्री को सऊदियों ने एक पुरानी तोप दिखाई, तोप। तो प्रधानमंत्री तोप को देखे, सब फिर के वीडियो है। अब मैं उस पर कुछ बोलूंगा, वो थोड़ा आपको हंसाने के लिए, बीजेपी वाले नाराज ना हो। तो प्रधानमंत्री उस तोप को देखे और उस सऊदी शेख से पूछे, ये शेख ये तोप कितना दूर फेंकती? तो वो सऊदी शेख बड़ा चालाक था, बोला वल्लाह तुमसे कम फेंकती। अरे 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, पूरा ब्लैक का पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। 3 मर्तबा बिहार की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। सीमांचल को क्या दिया? सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कैसा कैसा कानून बीजेपी ने बनाया देश में। ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मैं पार्लियामेंट में 3 मर्तबा खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है, उनसे इंसाफ नहीं करेगा। ये झूठ है, तुम इंसाफ नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ इस्तेसाल करना चाहते हो। 3 मर्तबा कानून बना दिए। आज मुस्लिम महिला खुद परेशान है। CAA का कानून बनाया,
मजहब की बुनियाद पर बनाया। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा यह काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरे फार्म अफ्रीका में कानून को फाड़ा था, मैं इस कानून को फाड़ता हूं और दुनिया ने देखा वो कानून गलत है। फिर यूएपीए का कानून बना दिया गया, नया कानून उसमें तरमीम की गई। मैं प्रोफेसर मुसव्विर आलम से पूछना चाह रहा हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं ना प्रोफेसर साहब, आप हमको बताओ, जब 2019 में अमित शाह यूएपीए के कानून को तरमीम कर रहा था तो क्या तुम्हारी पार्टी उसकी तायद नहीं की? बताओ प्रोफेसर साहब, किसने उसकी मुखालिफत की थी? असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी मुखालिफत की। पूरे पार्लियामेंट में 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट डाले, उठाकर देख लो आप, उसमें मैं और इम्तियाज जलील शामिल थे। और आप जिस पार्टी से ताल्लुक है, राजद से पूछो, राजद ने भी सपोर्ट किया था। यानी अमित शाह कानून ला रहे और मुसव्विर साहब की पार्टी और राजद उसको सपोर्ट करती है। मजलिस ने मुखालिफत की। फिर कानून लाया गया वक्फ का। देश के प्रधानमंत्री मुल्क के वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त भी हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने उस कानून पर अपनी तकरीर की और उस 45 तरमीमात के ऊपर मैंने कहा यह संविधान के खिलाफ है। मैंने कहा यह कानून संविधान के खिलाफ है और उस कानून को फाड़ दिया। 128 पेज की मैंने रिपोर्ट लिखकर पार्लियामेंट में पेश की कि कानून क्यों संविधान के खिलाफ है। अरे बताओ प्रोफेसर साहब, आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी इस देश को तब्दील करना चाहती है, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। और 20 साल से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, एक वक्त 1 साल तेजस्वी भी उनके साथ आ गए थे। नीतीश कुमार की काबिलियत यह है कि उनका अगर रात में सुबह उठते हैं और उनका दिल ये बोला कि नहीं अब के आज मैं चाय मोदी के साथ पीऊंगा, तो उनके साथ पी लेते हैं। अगर दूसरे दिन ख्वाब में उनको कुछ आ गया तो बोले अब तेजस्वी को खरीद कर लेता, तो शायद नीतीश कुमार को भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।